आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे, दक्षिण भारत में महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है, जहां जो मद्रास से थोड़ी ही दूरी पर है, 3 कोस की दूरी पर बताते हैं। महाभूतपुरी में पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी पत्नी कांतिमती जी, इन दोनों के चित्त में एक श्रेष्ठ भक्त वैष्णव बालक की याचना थी, और इसी कारण से आपने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। देखो आज कैसी योग बनी है। हमने सटकोप स्वामी जी के प्रादुर्भाव की कथा कही, सोई वर्षा हुई, और रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की कथा कहते पुनः वर्षा हो रही। आज निश्चित ही पहली बार ही कह रहे हैं हम, और देखो वर्षा ऐसी हरी जगह जगह भीतर ही आ रही है। नहा लियो भैया बधाई हो। आचार्य चरण के प्रादुर्भाव की आप सबको बधाई हो। तो केशवाचार्य जी आपके पिता हैं, और माता जी श्री कांतिमती जी यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की और याचना की कि हे नारायण भगवान, हमें पुत्र चाहिए, पर कैसा पुत्र चाहिए? जो आपका परम भागवत हो, परम भक्त हो, आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करे, ऐसे भक्त की हमको याचना है। और इस कामना से रात्रि में स्वप्न में भगवान ने आज्ञा की। कैसे आए स्वप्न में? भगवान शेषनाग पर पौड़े थे, शेषनाग भगवान पीछे। भगवान ने आज्ञा की आप निश्चिंत रहें, साक्षात हमारे शेषनाग ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आ रहे हैं, और ये ऐसे आचार्य के रूप में आएंगे जिनके प्रादुर्भाव होते ही पूरी पृथ्वी पर भक्ति नृत्य करने लगेगी, भक्ति का आनंद संवर्धन होने लगेगा। और कहां तक कहें, जो संप्रदाय अभी तक श्री संप्रदाय कहलाई गई है, उस संप्रदाय का नाम हो जाएगा रामानुज संप्रदाय इनके आने के बाद। आप तो केवल प्रतीक्षा कीजिए, और तभी श्री कांतिमती माता जी गर्भवती हुई, और समय अनुकूल होते ही आपके गर्भ से शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। अब हम कोई एक बधाई लिख रहे थे आचार्य चरण के लिए। बधाई तो हमने आचार्य चरण के लिखी, फिर यामुनाचार्य जी के लिए पद भी लिखना था, पर अब भैया 24 घंटा कम पड़ते हैं हमारे दिन में, हमको बहुत समय चाहिए सब कुछ करने, तो लिख नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की बधाई भी अगर गा दी जाए तो आचार्य चरण की बधाई पूर्ण होती है। अभी लाला को जन्म कछु दिना पहले ही भयो है। छठी कब की है? गोविंद देव जी में है गई, अभी होएगी। नाथ द्वार में तो एक दिन पहले ही है जाए। कल की छठी है, ले हो, कल छठी उत्सव है ठाकुर जी को, कल छठी उत्सव मनाएंगे कथा में। आज बधाई ते गा लो, बार बारिश है रही है, कहां जाओगे? बैठ जाओ, कथा ही सुनते रहो सब। और श्री केशवाचार्य जी पिता और कांतिमती जी माता के यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज जी महाराज की जय। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बैठ जाओ, बस 5 मिनट और कर रहे हैं कथा हम। बस आप लोगों की तो इच्छा होगी 1 आध घंटा करें, लेकिन हम थोड़ी देर और सुना रहे हैं, बैठ जाओ। अच्छा, एक बात बहुत गंभीर हमारी सुनिए। हमारी श्री वैष्णव परंपरा में देखिए, सब परंपराओं के नियम कुछ कुछ अलग होते हैं। जैसे बैठ जाओ, सामने वाली माता जी बैठ जाओ, बुक्के वाली माता जी भी बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब संप्रदायों की भावनाएं कुछ कुछ अलग हैं। हमारे श्री संप्रदाय में विशेष रूप से 2 संप्रदायों का नाम प्रमुख रूप से आता है।
एक श्री रामानुज संप्रदाय, दूसरी श्री रामानंद संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत दो परंपराएं हैं। कई भावनाएं हमारे दोनों संप्रदायों में मिलती भी हैं। रामानंद और रामानुज संप्रदाय में कई भावना मिल, तिलक भी कभी कभी एक सा लगता है और सिद्धांत भी एक ही है, कई भाव एक से, पर कई परंपराओं के नियम कुछ अलग हैं। और कई बार कई लोग दूसरी परंपरा में होने के कारण अन्य परंपराओं की कभी कभी बात कर देते हैं। आपके यहाँ ऐसे कैसे हो जाता, हमारे गुरुजी तो मना करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे। अब सबसे बड़ा प्रमाण एकादशी का, हमारे व्रज वृंदावन में हरिदासी हरिवंशी परंपरा में एकादशी मानते ही नहीं है। वहां एकादशी होती नहीं, चकाचक और ज्यादा और पाते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो नित्य पाते हैं, उनको एकादशी क्या है। हरिदास परंपरा में तो ग्रहण भी नहीं मानते, वहां तो ग्रहण का भी कोई विधान नहीं है, वहां पर उसके लिए भी भावना बड़ी शुद्ध रखते हैं। तो उनको दोष लगेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी परंपरा ऐसी है। ऐसी एक विषय हमारे सन्मुख आया तो जितने श्री वैष्णव हैं उन लोगों के लिए इस बात को हम बस कह रहे हैं, किसी अन्य परंपरा के खंडन के भाव से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एक भाव ऐसे आया कि महाराज जी, दीक्षा का भी एक नियम होता है कि वो मुहूर्त, कल्प और समय देख करके लेनी चाहिए, पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बात सुनो। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने से आपको लाभ मिलेगा, उसके लिए आपको मुहूर्त देखना चाहिए। जैसे घर गृह प्रवेश करना है, उसके लिए मुहूर्त देखिए। मुहूर्त देख करके, नक्षत्र देख करके, ब्राह्मणों से पूछ के, संतों से पूछ के तब जाओ। क्यों भाई, जीवन भर उस घर में रहना है, सुख दुख सब उस घर से ही मिलने वाले हैं, तो उसका मुहूर्त देख के जाओ। विवाह करना है, मुहूर्त देख करके करो। कुछ नया काम शुरू करना है, मुहूर्त देख करके करो। आदि आदि ये सब मुहूर्त की बातें हैं। पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठाकुर जी की शरणागति के लिए मुहूर्त, आप मुहूर्त देखने बैठे, मुहूर्त कब का निकला? बोले 4 दिन बाद आपका मुहूर्त है, और 4 मिनट बाद ही प्राण चले गए तो फिर क्या करोगे? रामानुजाचार्य जी महाराज को जब दीक्षा नहीं मिल रही थी तो अपने गुरुदेव से जाकर के इन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दिन ब दिन टाल क्यों रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे, 1 महीना बाद देंगे। तो इनके आचार्य चरण बोले, अच्छा ठीक है, तुमको इतनी तत्परता है, कल सुबह दे देंगे, अभी रात के 12 बज रहे हैं, सुबह नहा धो के स्नान ध्यान करके दे देंगे। तब रामानुजाचार्य जी कहते हैं, बोले भगवान, भगवत शरणागति के लिए कोई नियम नहीं होता, भगवत शरणागति के लिए कोई नक्षत्र मुहूर्त नहीं होता। वो तो जिस समय चित्त में भाव आ जाए कि मुझे शरणागति चाहिए, उसी समय सबसे अच्छा मुहूर्त है, और आपको दीक्षा देनी चाहिए और मुझे लेनी चाहिए। अब हाँ, ये बात अलग है कि वही बात आज हम उनकी गजल गा रहे थे ना, मेरा काम है प्रस्तुत करना, मेरा काम है निवेदन करना, गुरु का काम है स्वीकार अस्वीकार करना। इसलिए हमारी रामानुजी वैष्णवी परंपरा में नियम है, जब चित्त वृत्ति हो जाए, आचार्य चरण से हमको शरणागति चाहिए, तो फिर उस शरणागति को लेने के लिए वही समय सबसे श्रेष्ठ है जिस समय चित्त में भावना प्रकट हो जाए। आपने सोच लिया गोविंद देव जी कब जाएंगे, कल सुबह मंगला करने जाएंगे, अरे अबही मन हैरो तो अबही भागो, रात में प्राण चले गए तो सुबह दर्शन ही नहीं कर पाओ। इसलिए भैया, संसारी विधानों में आप नियमों का पालन कीजिए, पर भगवत शरणागति में उसमें तो जब इच्छा हो जाए कि बस अब शरण लेनी है, शरणागति कर लो। उसके लिए फिर विधान देखने की आवश्यकता हमारी श्री वैष्णव परंपरा में नहीं है। अन्य संप्रदायों में हो तो उनकी भावनाओं को सम्मान कीजिएगा, वहां की परंपराओं का पालन कीजिएगा। और हमारी परंपरा में आचार्य चरण की आज्ञा है, जब इच्छा हो बस गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाओ, अब गुरु की इच्छा पे छोड़ो, वो जब चाहे तब देंगे, ऐसी भावना। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, 16 वर्ष की आयु में आपने विवाह कर लिया, 16 वर्ष की आयु में आपका
तेज मांबा नाम की एक सुंदर प्रवीण कन्या के साथ में आपका विवाह हुआ। कुछ वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी महाराज का भगवत धाम गमन हो गया। तब अपनी माताजी को और अपनी पत्नी को लेकर के आप श्री कांचीपुरम चले गए और वहां जाने के दो कारण थे। एक तो कांचीपुर स्वामी जी का सत्संग करना है और दूसरा आपका था कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्र का ज्ञान लेना है। इन दो कारणों से आप कांचीपुरम चले गए और वहां जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी की कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं उन सबको हम कल श्रवण करेंगे 4 बजे से। आज और कल श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग है। परसों और तरसों संभवतः या तो श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर वल्लभाचार्य जी महाराज। अब तो यहाँ बैठ के हम जो भाव आएगा आचार्य चरण जो कृपा करेंगे उन पर हम बोलेंगे।